हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान कोश। हाल ही में कनाडा के बारे में एक और न्यूज़ सामने आई है कि वहाँ पर जो एक गैंगस्टर थे सुखदूल सिंह, उसकी किसी और गैंग वॉर में हत्या हो गई है। अब सुखदूल सिंह की मौत के बाद दो गैंगस्टर्स ने उनकी मौत का जिम्मा अपने ऊपर लिया है कि हमने इन्हें मार दिया। अब इनकी मौत कहाँ हुई है? कनाडा में। कनाडा में क्या हुई? गैंग वॉर। और उस गैंग वॉर में इनकी मौत के पीछे जो नाम सबसे पहले आया है वो है लॉरेंस बिश्नोई का, जिसने क्लेम किया कि हाँ मैंने ही इसकी हत्या की है। देखिए, कनाडा में कई सारे गैंगस्टर्स और गैंग ग्रुप एक्टिव हैं जो वाया पंजाब ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनके जो लीडर्स होते हैं वो वहाँ जाके बैठे होते हैं, जो उनके मेन डॉन्स होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। तो उन्हीं में से कई सारी गैंग जो कनाडा में एक्टिव है, जिसमें कुछ प्रो खालिस्तानी गैंग्स हैं, कुछ एंटी खालिस्तानी गैंग हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया, ये दो जो हैं बहुत प्रोमिनेंट है। और ये तो जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने पहले क्लेम किया कि हमने मारा भाई। फिर जग्गू भगवानपुरिया एक और गैंगस्टर है, उसने क्लेम कर दिया कि भाई हमने इस सुखदूल सिंह को मारा है। तो ये सुखदूल सिंह के मरने के बाद इतनी आखिर न्यूज़ क्यों और तूल पकड़ रही है, ये डिस्कस करेंगे हम इसमें। इसके अलावा ये भी हुआ है कि इंडिया के जो हिंदूज जो कनाडा में रह रहे हैं उसके खिलाफ जो सिख खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा कि आप इंडिया छोड़ के चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, इंडिया चले जाओ, वरना हम आपको मार देंगे। ये सारी कहानी क्या है समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि एक गैंगस्टर सुखदूल सिंह की एक गैंग वॉर में किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। दो गैंगस्टर्स ने ऑलरेडी उसका क्लेम ले लिया है, एक लॉरेंस बिश्नोई ने और एक जग्गू भगवानपुरिया ने। अब पूरी कहानी ये है कि जिस व्यक्ति की हम बात करें, इसका नाम ये है कि इसे सुक्खा धुनके नाम से भी कहते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट गैंगस्टर था कनाडा का, और ये बहुत क्लोज था हरदीप निज्जर के। अब हरदीप निज्जर के क्लोज ये गैंगस्टर था और इनके बीच में आपस में खुद की गैंग वॉर थी। वहाँ किसी एक गैंगस्टर ने इस गैंगस्टर आज इसको मार दिया। अब अगर हम कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट ध्यान रखें, जो उन्होंने 2 दिन पहले अपनी संसद में जाके बोल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट इज बिहाइंड द किलिंग ऑफ निज्जर, जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, इंडिया के जो एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट उनको वापस भेज दिया। अब यहाँ जो ये व्यक्ति मरा है गैंगस्टर, इसके खिलाफ भी एनआईए ने कहा था कि ये व्यक्ति भी जो है, ये व्यक्ति इसकी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में। तो असल में इस सुखदूल सिंह का एक और जो एलियास है, जो दूसरा नाम है, वो है सुक्खा धुनके। ये इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। एनआईए ने बोला था कनाडा को कि भाई इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी बेनामी है, हमें यहाँ सौंप दो, वापस कर दो। ये 2017 में ही जो मोगा पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भाग के कनाडा पहुँच गया फौज डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और वहाँ पर जाके दरविंदर गैंग है उसको ज्वाइन कर लिया, जो पहले मोगा में एक्टिव थी, वहाँ भी ज्वाइन कर लिया। फिर और जो गैंगस्टर थे, हर्षिप दाल्ला या फिर गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई, इनसे जुड़ गया। बाद में रैवल गैंग में चला गया, खालिस्तानी ग्रुप के और क्लोज होकर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने लग गया। यह है सुखदूल सिंह, जो ऑब्वियसली पंजाब से भागा, कनाडा गया, डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके और वहीं पर रह लिया और वहीं पर गैंगस्टर्स को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वहाँ पर जो खालिस्तानी ग्रुप्स या बाकी गैंग्स हैं काफ़ी उनकी रसूख है, तो उन्होंने इसको शरण दे दी, उनके लड़ने लग गया। अब वहाँ गैंग वॉर में इसकी हो गई हत्या। अब इसके अलग अलग क्लेम आए हैं। अब सवाल यह है कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो अब क्या कहेंगे, जब उनके ही देश में जो एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही है जहाँ गैंग वॉर हो रही है और गैंगस्टर्स एक दूसरे को मार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक लीडर ने सीधा सीधा आके ऑन वीडियो धमकी दी है कि जितने भी हिंदूज़ कनाडा में रहते हैं, जो इंडियन हिंदूज़ हैं, वो इंडिया चले जाएं वापस, क्योंकि कनाडा के प्रति उनकी एलिजेंस नहीं है, वो कनाडा के प्रति वफादार नहीं है, और केवल जो खालिस्तानी सिख हैं वही कनाडा के प्रति वफादार हैं। और इसका मतलब ये है कि शायद उनकी हत्या हो सकती है, जो हिंदूज़ वहाँ पर रह रहे हैं। इसके बारे में 2 दिन पहले कल ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक जारी किया था वार्निंग कि जो भी इंडियंस कनाडा जा रहे हैं वो सावधान रहें, सतर्क रहें, उनके ऊपर हिंसा हो सकती है वहाँ। तो ये जो लगातार चीज़ें हो रही हैं, पहले ये समझते हैं कि ये सुखदूल सिंह एक गैंगस्टर था जिसकी हत्या का जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई और एक और ग्रुप ने लिया। दूसरा जो प्लेयर है यहाँ पे SFG, सिख फॉर जस्टिस, इसमें ये व्यक्ति है गुरपतवंत सिंह पन्नून। इसने क्या किया, यही बंदा है जो कि लीड करता है पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन SFG का, और सीधा सीधा आके वीडियो पे इन्होंने कहा है कि इंडियन हिंदूज़ को हम कह रहे हैं कि वो कनाडा छोड़ के चले जाओ। इसका मतलब ये धमकी है कि बाद में शायद उनकी हत्या भी की जा सकती है। अब गौर करिए, जो ये हमारा सुखदूल सिंह जिसकी मृत्यु हुई है 2017 में कनाडा गया है, और SFJ सिख फॉर जस्टिस जो प्लेटफॉर्म है, ये 2007 में बना है। असल में अमेरिका से ऑपरेट होता था ये ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों में। और इन लोगों को फंडिंग अक्सर पाकिस्तान से मिलती आई है, और वहाँ से ये लोग कहते हैं कि भाई हम खालिस्तान बना लेंगे, पंजाब अलग कर लेंगे, और इनको लगातार इन्होंने इसके लिए कई काम किए। जैसे लंदन में एक रेफरेंडम कराया था 2020 में,
जनमत संग्रह कि भाई हम नया खालिस्तान बना लेंगे। अब सोचो यहाँ पर बैठ के कोई बोल दे कि हम न्यूयॉर्क का अलग देश बनाएंगे, वोटिंग करा ले, 10 लोग वोट कर दें, आज से न्यूयॉर्क अलग देश बन गया, ऐसा कभी होगा? तो यही काम इन्होंने वहाँ किया जिसको कोई पूछने वाला नहीं हुआ। तो इन्होंने फिर जब किसान आंदोलन हुआ वहाँ भी कुछ किए, पंजाब में अटैक किया। किसान आंदोलन के टाइम में कुछ जो अफवाहें उड़ी थी कि खालिस्तानी ग्रुप्स कुछ कर सकते हैं, इसलिए एनआईए पहले भी चौकन्नी हो चुकी थी। लगातार ये ग्रुप्स जो है वो इंडियन कॉन्सुलेट, जहाँ पर इंडिया के दूतावास होते हैं, वहाँ हमले करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और ये व्यक्ति जो इसको लीड कर रहा है अभी, गुरपतवंत सिंह पन्नून, ये असल में ये भी पंजाब अमृतसर से गया हुआ आदमी है और ये वहाँ जाकर इसने ग्रुप खोला 2007 में। उसके बाद से हाल में गवर्नमेंट ने इनको भी डेजिग्नेट किया कि भाई ये भी एक टेररिस्ट है। 2020-19 में दोनों टाइम में जितने ये लीडर्स हैं इन सबके सबको गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया एज टेररिस्ट अंडर यूएपीए। और कहा कनाडा की सरकार को कि ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे खुले आम इंडियंस को गालियां देता है, खालिस्तान की बात करता है, आप हमारा सपोर्ट करिए। ऐसा करने से कनाडा की सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया। बदले में हम देख रहे हैं यहाँ कि अब वहाँ एक गैंग वॉर छिड़ रही है और वहाँ जो इंडियंस रह रहे हैं उनकी जान को भी खतरा सा होने लग गया है। इन्होंने इससे पहले जब दिल्ली में G20 मीटिंग हो रही थी तो इन्हीं के ग्रुप के लोगों ने मेट्रो में जाके कई सारे नारे लगाए थे, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के नारे लिख दिए थे, जिसको बाद में पुलिस ने पकड़ा। और हमने हिस्ट्री में अगर जाके देखे तो हमें पता लगा है जो भी ग्रुप ऐसे ऑपरेट करता है, इतना पैसा मिलता है, वो कहाँ से आता है। तो SFJ भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैक्ड है। इसका पहले भी सेंटर की गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें सबूत मिले हैं कि कश्मीरी जो मिलिटेंट्स होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, उनके साथ कहीं जाकर ये एक लेवल पे फंडिंग का मैकेनिज्म इनको प्रोवाइड हो रहा है वाया पाकिस्तान। ये बात इन्होंने बताई थी उनको भी। और इसके बावजूद कैनेडियन सरकार ने कुछ नहीं किया। और इवेंचुअली हम जो देखते हैं वो ये है कि एक इंडियन ओरिजिन के लोगों पर और खतरा बनता हमें दिख रहा है। अभी रिसेंटली ये भी हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़ा अप्लाई करना कैनेडियन सिटीजन टू कम इंडिया वो रोक दिया कुछ टाइम के लिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार खतरों की स्थिति बनी हुई है और ऐसे हमले और ऐसी धमकियों के बाद तो ये और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि उनके भी लीडर ने कहा है, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, कि ये जो हुआ है इसके बाद ये शायद एक एथनिक वॉरफेयर ना हो जाए कनाडा में, कनाडा के अंदर ना हिंसा फैलने लग जाए, इसलिए इसे रोकने की सख्त ज़रूरत है। और ये पूरी कहानी क्यों हुई हमें पता ही है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद, हरदीप सिंह निज्जर जो खुद कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगा के कनाडा पहुंचा, कनाडा पहुंचने के बाद उसको कनाडा की पुलिस ने भी एक बार गिरफ्तार किया, 24 घंटे बाद छोड़ दिया। फिर अचानक से उसने कैनेडियन नागरिक के साथ शादी कर ली और इवेंचुअली उसी भरोसे पर वो स्पॉन्सर मिल गया उसे। अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति, अगर आप कनाडा अमेरिका वगैरह जाते हैं और किसी वहाँ के नागरिक से शादी कर लेते हैं तो आपको एक परमानेंट स्पॉन्सर मिल जाता है, उसके बाद आप उस देश में रह सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने एक तो गलत तरीके से वहाँ की नागरिकता ली और फिर इतना सपोर्ट। तो आपके मन में सवाल होगा, भाई इतना सपोर्ट कर ही क्यों रहे हैं ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, जो लिबरल पार्टी है, क्यों इतना सपोर्ट कर रही है इनको? इसके पीछे वजह है कि बहुत सारे लोग इंडिया से माइग्रेट करके कनाडा में रहते हैं। उसमें एक बड़ा वर्ग है सिख कम्युनिटी का, उसमें कुछ लोग हैं जो कि हैं खालिस्तानी सपोर्टर, और वो ग्रुप जो है उसके पास काफ़ी पैसा है और वो अलग तरीक़ों से फंडिंग एकत्रित करके काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल रसूख रखता है कुछ इलाकों में। और वो चाहते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है वो चाहती है कि वो सारे वोट उनकी झोली में आए। इसलिए जो निज्जर की हत्या हुई इसके बाद इसको इस तरह से ग्लोबली प्रचारित किया गया। और जबकि ये जो इंडिया कनाडा की आपस का विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये विवाद अगर कंट्रोल नहीं होगा तो भारत कनाडा के रिश्ते और बुरी तरह सफ़र करेंगे। यहाँ तक कि G20 के आसपास इंडिया और कनाडा के बीच में जो ट्रेड टॉक्स थी वो भी रोक दी गई थी। और ये अब जो गैंग वॉर हो रही है, जो एडवाइजरी जारी हो रही है, वीज़ा जारी होने बंद हो गए, इससे ये संबंध और बुरे होते दिख रहे हैं। कनाडा ने अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे भी अपील करिए कि भाई इंडिया के खिलाफ कुछ करो, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये विवाद बढ़ता जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि कैसे इंडिया को इसको मैनेज करना चाहिए? आप अगर पॉलिसी लेवल पे होते तो आप क्या करते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? क्या इंडिया का जो स्टेप है वो सही है या इंडिया को थोड़ा सा सॉफ्ट जाना चाहिए था? आपसे मेरा एक सवाल है, इतना कनाडा हमने किया, आप मुझे बताइए कि कैपिटल ऑफ कनाडा क्या है? ओटावा है, वैंकूवर है, ब्रिटिश कोलंबिया है, चिले, इनमें से कौन सी राजधानी है कनाडा की? मुझे बताइए आप। ठीक है, ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।